आप सबको मेरा नमस्ते। ये जो सेशन है उसमें हम आपको 3 ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं। एक तो निपल की कंडीशंस, निपल की स्थितियाँ, एक तो है ब्रेस्ट कंडीशंस, स्तन की स्थितियाँ, और तीसरा है ये जो आप बहुत सारी मदर्स को निपल शिल्स देते हैं तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस है। तो वो भी हम लोग उसका एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे निपल शिल की कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो मुझे बहुत मुझे लगा कि ये ट्यूटोरियल बनाना बहुत ज़रूरी था, तो इसीलिए हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं। एक तो है निपल कंडीशन। तो निपल कंडीशन जब भी बच्चा ठीक तरह से लैच नहीं करता है तो वो सिर्फ अगर निपल पे बच्चा जुटता है तो वो निपल है बच्चे की जो दांत के पीछे जो कड़क भाग है वहाँ पे वो चबाता है। ओके, तो वो जब भी वो ऐसे चबाता है तो माँ को जो निपल है उसमें बहुत सारी लालाश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो वो मैंने बताया हुआ है। कभी कभी माँ को फ्लैट निपल होती है, जो सपाट निपल होती है, कभी कभी निपल अंदर की ओर होती है। तो बहुत सारे नर्सेज क्या करते हैं, वो सिरिंज देते हैं, निपल को बाहर निकालते हैं, ये करते हैं। वो गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा एरुला से दूध खींचता है। निप्पल पे अगर बच्चा रहेगा, उसका मुंह सिर्फ निप्पल में रहेगा तो निप्पल में दूध नहीं आएगा। तो अगर कोई भी बोल रहा है कि निप्पल चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। उनको पता नहीं है कि दूध कैसे पिलाना बच्चे को, टेक्निक नहीं आती है वो लोगों को, इसीलिए वो निप्पल निकाल के मतलब गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, मिथ्या है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर ठीक तरह से आपने ब्रेस्ट को पकड़ा क्रॉस क्रडल होल्ड में या कहीं भी होल्ड में, और उसके बच्चा जैसे बड़ा मुंह कर रहा है, आप उसके मुंह में वो नीचे का काला भाग डालेंगे तो निपल है या नहीं है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चा निपल पे लैच नहीं कर रहा है, एरेला पे लैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैंने ट्यूटोरियल में भी दिखाया हुआ है। जो दूसरा ट्यूटोरियल है वो है ब्रेस्ट कंडीशंस। तो ब्रेस्ट कंडीशन मतलब कभी कभी माँ को गांठ हो जाती है, कभी कभी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेस हो जाता है। तो उसमें आपको मतलब क्या करना है, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन हो गया तो आपको डॉक्टर के पास माँ को भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर गांठ हो गई तो वो माँ क्या कर सकती है गांठ के लिए। ठीक है, जब भी बच्चा ठीक तरह से लैच नहीं होता है तभी सारा ये प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है कि माँ कभी कभी वो ब्रेस्ट पंप यूज़ करती है। आजकल वो ब्रेस्ट पंप का बहुत यहाँ पे भारत में लगा हुआ है। हर सारी मदर ब्रेस्ट पंप यूज़ करती है। आपको ये बिल्कुल आपको बताना है माँ को कि ब्रेस्ट पंप की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्मल बच्चा है, उसका बच्चे का वज़न ठीक है, सब ठीक है, बच्चा अगर हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ है तो आपको ब्रेस्ट पंप लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती भी हुआ है तो भी माँ अपना दूध हाथ से निकाल के बच्चे को दे सकती है। ठीक है, तो मैंने देखा है कि जो मदर्स ब्रेस्ट पंप यूज़ करती हैं उसको ब्रेस्ट एब्सेस और स्तन का जो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो पूरा डिस्करेज करना है। तीसरा ट्यूटोरियल है वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निपल शील्ड। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो निपल शील्ड लगा देते हैं। उनको लगता है कि अगर निपल नहीं है तो बच्चा दूध नहीं पी सकेगा। वो गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, एक बार क्या होता है कि एक बार वो बड़ा सा निपल शील्ड उसके मुंह में चला गया, बच्चा वो निपल शील्ड पे वो चबाएगा, दूध धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, और एक बार वो गलत निपल शील्ड मतलब वो गलत निपल पे लग गया, मतलब वो बड़ा सा, तो उसको लगता है कि बस निपल ब्रेस्ट स्तन ऐसा ही होना चाहिए, और मुंह भी वो इतना, निपल शील्ड का जो मुंह है इतना छोटा सा है तो बच्चा मुंह भी नहीं खोलेगा। वो जैसे वो बच्चा निपल से जब भी निपल शील्ड से दूध लेता है तो अलग तरह से वो मुंह इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो आपको माँ को एन से में बताना है कि अगर कोई भी उसे बताए कि निपल शील्ड इस्तेमाल करो निपल फ्लैट निपल के लिए, आपको बिल्कुल उसको डिस्करेज करना है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। मेरे क्लिनिक में जब भी बच्चे आते हैं, मेरे प्रोजेक्ट में जब भी बच्चे आते हैं, जो निपल शील्ड पे जो बच्चे होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को माँ के स्तन पे डायरेक्टली लैच कराना। ठीक है, तो प्लीज़ आप ये ट्यूटोरियल बहुत ध्यान से देखिए
और जितनी भी मदर्स हैं प्रेगनेंसी में, आप सबको बताइए कि निपल शील्ड आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। स्तनपान कराती माओं के निप्पल की स्थिति पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे दरारों भरे जख्मी निप्पल और चपटे या उल्टे निप्पल के बारे में। पहली स्थिति है दरारों भरे जख्मी निप्पल। ये ऐसी स्थिति है जिसमें मां के दरारों भरे निप्पल से खून आता है और इससे निप्पल रूखे और खुजली वाले हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे उन कारणों की जिनसे दरारों भरे जख्मी निप्पल होते हैं, जैसे कि निप्पल से स्तनपान कराना, फफूंदी या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना, या हर स्तनपान के बाद निप्पल को साफ करने की आदत होना, या फिर शिशु की जीभ जुड़ी हुई होना। शुरू करते हैं निप्पल से स्तनपान करवाना। निप्पल से स्तनपान सबसे पहला कारण है जिस वजह से दरारों भरे जख्मी निप्पल होते हैं। निप्पल से स्तनपान कराते समय निप्पल शिशु के मुंह के अंदर सखत वाले भाग से दबता है। शिशु निप्पल को अपनी जीभ और मुंह के सखत भाग से दबाता है। निप्पल के दबने की वजह से स्तनपान दर्द भरा हो जाता है और निप्पल दरारों भरे और जख्मी हो जाते हैं। स्तन पर गलत तरीके से मुंह की पकड़ होने से निप्पल स्तनपान होता है, इसलिए स्तन पर मुंह की सही पकड़ होना जरूरी है। इससे निप्पल से स्तनपान की वजह से दरारों भरे जख्मी निप्पल नहीं होंगे। सही तरह से स्तन पर मुंह की पकड़ इस श्रेणी के एक अन्य ट्यूटोरियल में सिखाया गया है। याद रखें, दरारों भरे जख्मी निप्पल में मुंह की सही पकड़ होने पर भी दर्द होता है। अगर माँ मुंह के सही पकड़ की तकनीक जारी रखती है तो धीरे धीरे निप्पल का दर्द कम हो जाता है। अगला है फफूंदी या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। अगर माँ को फफूंदी या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो उसे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। कुछ माएं हर स्तनपान के बाद निप्पल को साफ करती हैं, इससे निप्पल रूखे हो जाते हैं। इसीलिए इस आदत को बदलना चाहिए। माँ निप्पल को नहाते हुए साफ कर सकती है, पर अगर दरारों भरा निप्पल हो गया हो तो हर स्तनपान के बाद निप्पल को साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद जख्म पर पीछे का दूध लगाना चाहिए, क्योंकि पीछे के दूध में इन्फेक्शन से लड़ने और जख्म को ठीक करने वाले पदार्थ होते हैं और ये शिशु के मुंह के कीटाणु को निप्पल के दरारों से अंदर जाने नहीं देते। अगला है शिशु को जुड़ी हुई जीभ होना। जुड़ी हुई जीभ में शिशु के जीभ की नोक उसके मुंह के अंदर निचले भाग से जुड़ी होती है। यह आम स्थिति नहीं है। निप्पल से स्तनपान अधिकतर जुड़ी हुई जीभ वाले शिशु ही करते हैं। अगर शिशु को जुड़ी हुई जीभ हो तो मुंह से स्तन की सही पकड़ के अलावा ऑपरेशन भी कराना चाहिए और इसके लिए मां को डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम दरारों भरे जख्मी निप्पल के इलाज की बात करेंगे। अगर मां को दरारों भरे जख्मी निप्पल हैं तो स्वास्थ्य सेविका को मां के निप्पल और स्तन की जांच करनी चाहिए। मां को बताएं कि स्तनपान के पहले अपने हाथों से थोड़ा दूध निकालें। इससे स्तन थोड़े नरम होंगे और शिशु सही से जुड़ पाएगा। इसके अलावा दूध हाथ से निकालने की वजह से निप्पल में दरारों का इन्फेक्शन और सूजन नहीं होंगे। अब मां की मदद करें कि वह शिशु को सही तरीके से स्तन से जोड़ पाए। याद रखें, दूध का बनना कई दफे स्तनपान कराए जाने पर निर्भर करता है, इसीलिए मां को स्तनपान बंद नहीं करना चाहिए। स्तनपान के समय कम दर्द वाले स्तन से शुरू करें। अगर स्तनपान के समय दर्द हो तो उसे अपने हाथ से दूध निकालकर शिशु को चम्मच या कप से पिलाना चाहिए। और जैसे कि पहले बताया गया है, हर बार स्तनपान के बाद प्रभावित जगह पर पिछला दूध लगाना चाहिए। याद से दरारों भरे जख्मी या सेहतमंद निप्पल पर ये सब ना लगाएं, जैसे साबुन,
तेल, लोशन, बाम या इत्र, इन सब से जलन हो सकती है और अगर माँ को दरारों भरे जख्मी निप्पल हो तो ज्यादा तकलीफ होगी। ऐसा होने पर माँ को डॉक्टर या स्वास्थ्य सेविका से मिलना चाहिए। दरारों भरे जख्मी निप्पल से बचने के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू कराना चाहिए। स्तनपान के समय शिशु का गहराई से मुंह की पकड़ होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे चपटे या उल्टे निप्पल के बारे में। चपटे निप्पल स्तन के काले भाग में से बाहर की तरफ नहीं निकले होते, जबकि उल्टे निप्पल अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। माँ का ये समझना जरूरी है कि चपटे या उल्टे निप्पल से स्तनपान में कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि शिशु के मुंह की सही पकड़ काले भाग पर होती है, ना कि निप्पल पर। माँ को चपटे या उल्टे निप्पल होने पर शिशु के जन्म के पहले हफ्ते में मदद चाहिए होती है। इस दौरान स्वास्थ्य सेविका को माँ को स्तन पर मुंह की सही पकड़ समझानी चाहिए। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखें, अगर माँ को चपटे या उल्टे निप्पल हैं, तो असरदार स्तनपान के लिए सही जुड़ाव है क्रॉस क्रेडल पकड़, फुटबॉल पकड़ और पीठ को पीछे करके आराम से बैठने वाली पकड़। जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल में बताया गया है, किसी भी पकड़ में ये जरूरी है कि माँ स्तन को सही से पकड़े, जहाँ शिशु के होंठ और माँ की उंगलियां एक ही दिशा में हों। ध्यान दें कि मुंह की गलत पकड़ से निप्पल को चोट लगती है। याद रखें, दूध की बोतल और प्लास्टिक के निप्पल इस्तेमाल न करें। इनसे शिशु को चपटे या उल्टे निप्पल से स्तनपान करने में मुश्किल होगी। माँ कई बार शिशु को अपने बिना कपड़े पहने हुए शरीर के करीब रखे। इससे माँ में ऑक्सीटोसिन बनेगा और दूध आराम से निकलेगा। हमेशा याद रखें कि मुंह की सही पकड़ से निप्पल की हर परेशानी को दूर रख सकते हैं। अब स्तनपान कराती माँओं के निप्पल की स्थिति पर ये स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। निप्पल शील्ड के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे निप्पल शील्ड के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान, पर्याप्त दूध पिलाने के सुझाव। चलिए शुरू करें। दूध पिलाने में निप्पल शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। यह निप्पल के आकार जैसा होता है और प्लास्टिक, सिलिकॉन, लेटेक्स या किसी और पदार्थ से बनता है। दूध पिलाते समय यह निप्पल और स्तन के काले भाग के ऊपर होता है। यह कुछ देर का समाधान है शिशु को माँ के निप्पल को पकड़ने में मदद के लिए। निप्पल शील्ड आमतौर पर उन माँओं को देते हैं जिनके निप्पल चपटे होते हैं। ये उन माँओं को भी दिया जाता है जिनके निप्पल उल्टे होते हैं। इन्हें तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब शिशु अच्छे से निप्पल से नहीं जुड़ता या उसे चूस नहीं पाता। वे माएँ जिनके निप्पल फटे होने के कारण दर्द होता है, वे दर्द से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन दूध पिलाते समय निप्पल शील्ड का इस्तेमाल करना नुकसान देता है। वे शिशु और माँ के स्तन के बीच में दूरी बनाते हैं। वे दूध पिलाने को अस्वाभाविक महसूस कराते हैं। स्तन के काले भाग की उत्तेजना को कम करते हैं। यह माँ में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के निकलने में बाधा डालते हैं। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दूध पिलाने के लिए जरूरी हार्मोन है। प्रोलैक्टिन स्तन में दूध के बनने में मदद करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन से दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए निप्पल शील्ड दूध पिलाने के समय स्तन के दूध को कम कर देता है। इससे दूध पिलाने में लगने वाला समय बढ़ जाता है। दूध पिलाने के बाद माँ और शिशु को थकान महसूस होती है।
ज्यादा समय तक इस्तेमाल करने पर शिशु को निप्पल शील्ड की आदत पड़ जाती है। शिशु निप्पल शील्ड के बिना दूध पीने से इनकार कर देते हैं। शिशु का इस पर निर्भर होना स्तन के दूध की कमी का कारण बन सकता है, जो कि ठीक नहीं है। समय के साथ यह स्तन के दूध को कम कर देता है, इसलिए यह जल्दी दूध छोड़ने का कारण बनता है। निप्पल शील्ड का इस्तेमाल करने वाली कई माएं बहुत जल्दी ही शिशु को स्तनपान करना बंद कर देती है। निप्पल शील्ड स्तन के निप्पल को बच्चे के मुंह के अंदर तक पहुंचने से रोकता है। यह शिशु को मां के स्तन से गहराई से जुड़ने नहीं देता। यह बाधा डालता है जब शिशु स्तन को अच्छे तरीके से चूसना सीखता है। जब निप्पल शील्ड का इस्तेमाल होता है तो शिशु के स्तन को चूसने का तरीका बदल जाता है। निप्पल शील्ड शिशु के चूसने की तेजी को बढ़ाता है। यह स्तनपान के दौरान शिशु के आराम करने के समय को भी बढ़ाता है। निप्पल शील्ड के कारण शिशु ज्यादा हवा निगल सकता है। निप्पल शील्ड ज्यादातर स्तन से गिर जाते हैं, जिससे शिशु का दूध पीना रुक जाता है। निप्पल शील्ड मां और शिशु को सहूलियत का एहसास नहीं होने देते। इस्तेमाल के बाद मां को उन्हें साफ करना मुश्किल होता है, जिससे शिशु को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। सही छेद न होने पर निप्पल शील्ड में से दूध ठीक से नहीं निकल पाता। यह शिशु की थकावट और कम विकास का कारण बन सकता है। कभी-कभी गलत माप या आकार के निप्पल शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वे शिशुओं की सांस घोट सकते हैं। वे मां के फटे निप्पल का कारण बनते हैं या उनकी हालत ज्यादा खराब करते हैं। निप्पल और काले भाग को सिकोड़ने से निप्पल में चोट लग सकती है। यदि शिशु ठीक से नहीं चूसता है तो निप्पल शील्ड की सलाह नहीं दी जानी चाहिए। अभी तक किसी भी खोज में निप्पल शील्ड के इस्तेमाल के लिए सही तरीका नहीं दिखाया गया है। जब शिशु दूध नहीं पीता है, कुछ विशेषज्ञ निप्पल शील्ड की सलाह देते हैं। दूध ना पीने का कारण चपटे व उल्टे निप्पल होता है। समय से पहले पैदा हुए शिशु के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने का एक और कारण है शिशु का मां के स्तन को ठीक से न चूसना। इसके कुछ अन्य कारण न्यूरोमस्कुलर और इम्प्रिंटिंग भी है। इम्प्रिंटिंग एक ऐसी आदत है जो जीवन के शुरुआती घंटे में होता है। शिशु जन्म के बाद स्वाभाविक रूप से मां के स्तन से जुड़ जाता है, पर जल्दी से जल्दी अगर स्तनपान न कराया जाए तो शिशु किसी और चीज से जुड़ जाता है, जैसे अंगूठा चूसना, बोतल या प्लास्टिक का निप्पल चूसना आदि। इससे शिशु स्तन से दूध पीने में मना कर देता है। कभी-कभी किसी मां को तनाव हो सकता है, वह बोतल से दूध पिलाने का सोचती है। ऐसे में निप्पल शील्ड उसे थोड़े समय के लिए समाधान दे सकता है। फिर शिशु को बोतल से दूध पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे एक स्तनपान विशेषज्ञ द्वारा ठीक से मदद की जानी चाहिए। कुछ माएं ज्यादा समय तक निप्पल शील्ड का इस्तेमाल करना पसंद करना चाहती है। उन माओं को शील्ड मददगार है या नहीं, इसकी जांच के लिए उन्हें नियमित जांच के लिए जाना चाहिए। ऐसे में शिशु के स्तन से दूध न पीने से ज्यादा खतरा होता है। खुद के बनाए हुए निप्पल शील्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निप्पल शील्ड के इस्तेमाल के लिए उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। कभी-कभी एक मां निप्पल शील्ड का इस्तेमाल करने के बारे में पूछ सकती है, तो ऐसे में पहले मां से दूध पिलाने का तरीका और दिक्कतों के बारे में पूछना जरूरी है। उसके दूध पिलाने के हर एक अनुभव को पूछना चाहिए। शिशु के स्तन चूसने के तरीके को ठीक करने की कोशिकों के बारे में पूछना चाहिए। फिर मां के स्तनपान की तकनीक को ठीक करने के लिए सुझाव दे।
निप्पल शील्ड सिर्फ एक स्वास्थ्य सेवक से सलाह लेकर ही शुरू किया जाना चाहिए। उन्हें स्तनपान कौशल का विशेषज्ञ होना चाहिए। उन्हें निप्पल शील्ड का इस्तेमाल करने के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उन्हें इसका उपयोग करती हुई मां को नियमित रूप से इसकी जांच करवाने के लिए उसे बताना चाहिए। शिशुओं को निप्पल शील्ड से दूध पीने की आदत हो सकती है। बाद में वे मां के स्तन से बिना शील्ड के दूध पीने से मना कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वे बाद में मां के स्तन से गहराई से ना जुड़ सके। इसलिए पहले 48 घंटों में दोबारा जांचना खास तौर से जरूरी है। मां को निप्पल शील्ड के इस्तेमाल को छुड़ाने में मदद करनी चाहिए। कुछ स्वास्थ्यकर्मी मांओं की सही तरह से मदद नहीं कर सकते। उन्हें उसको स्तनपान विशेषज्ञ के पास भेजना चाहिए। मांओं को हमेशा दूध पिलाने का सही तरीका सीखना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि शिशु को निप्पल से नहीं बल्कि निचले एरोला से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए शिशु के जुड़ने के लिए उभरा हुआ निप्पल जरूरी नहीं होता है। अक्सर गहरे जुड़ाव से निप्पल स्वाभाविक रूप से बाहर निकल सकता है। यह कुछ दिनों में गहराई से जुड़े हुए शिशु के अच्छे से चूसने की वजह से होता है। निप्पल शील्ड का इस्तेमाल इस प्राकृतिक प्रक्रिया को मुश्किल बना सकता है। शिशु के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना जरूरी होता है। ऐसा करने के लिए जन्म के एकदम बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क कराया जाना चाहिए। जन्म के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क को एक दूसरी ट्यूटोरियल में समझाया गया है। मां को भी दूध पिलाने का सही तरीका सीखना चाहिए। क्रॉस क्रेडल होल्ड उनमें से एक है। यह पकड़ अच्छे से शिशु को दूध पिलाने में मदद करेगी, भले ही मां के निप्पल चपटे हों। इस पकड़ में स्तन पर मां की उंगलियां शिशु के होठों के बराबर होती है। यह शिशु को स्तन से गहराई से जुड़ने में मदद करता है। क्रॉस क्रेडल होल्ड को एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। स्तनपान कौशल सीखने में मां के धैर्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निप्पल शील्ड इस्तेमाल किए बिना दूध पिलाने की बार बार कोशिश की जानी चाहिए। याद रखें, जन्म से पहले 6 महीनों तक सिर्फ स्तनपान कराना बहुत जरूरी है। शिशु के विकास के लिए स्तनपान असरदार होना चाहिए। यही स्तनपान तकनीक यह पक्का करेगा कि शिशु को जरूरत के जितना दूध मिले। कोई भी अप्राकृतिक चीज कभी भी प्राकृतिक स्तनपान की जगह नहीं ले सकता। एक विशेषज्ञ को हमेशा मां को उचित स्तनपान कौशल सीखने की सही सीख देनी चाहिए। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्तनपान कराती माओं के स्तन की स्थिति पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्तनों का कड़क होना और उनमें दर्द वाली सूजन होना। आइए शुरू करते हैं कड़क स्तनों से। आमतौर पर स्तन प्रसव के बाद 3 से 5 दिनों में कड़क होने लगते हैं। दोनों स्तन एक साथ ही कड़क होते हैं। मां को कड़क स्तन और भरे हुए स्तनों का फर्क समझना चाहिए। इसलिए अब हम बात करेंगे कड़क और भरे हुए स्तनों में फर्क की। कड़क स्तन दूध से भरपूर, ठोस, सूजे हुए और दर्द भरे होते हैं। उन पर चमक होती है और नसें फैली हुई दिखाई देती हैं। मां को 24 घंटों से ज्यादा तक बुखार रहता है और शिशु को स्तन को मुंह से पकड़ने में मुश्किल होती है, जबकि भरे हुए स्तन एकदम सामान्य होते हैं। भरे हुए स्तन बड़े दिखते हैं पर उन पर चमक नहीं होती। भरे हुए स्तन में दर्द नहीं होता और इनके कारण बुखार भी नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि क्यों कड़क होते हैं स्तनपान कराती माओं के स्तन। कड़क स्तन बताई गई वजह से हो सकते हैं।
अगर प्रसव के तुरंत बाद शिशु को स्तनपान नहीं कराया हो, अगर कई बार स्तनपान ना कराया जाए, अगर स्तनपान के समय शिशु की स्तन पर सही पकड़ ना हो, और अगर मां ने अचानक से स्तनपान बंद कर दिया हो। अब हम बात करेंगे कड़क स्तनों के इलाज की। पहले मां से उसके हाथ साफ पानी से धोने को कहें और फिर शिशु को मां के इतने करीब लाएं कि वो उसे देख सके, सूंघ सके और छू भी सके। पर इन सब से अगर शिशु परेशान हो तो मां शिशु का तौलिया भी सूंघ सकती है। इसके बाद मां को 1 गिलास पानी पीना चाहिए और फिर एक गरम गीला कपड़ा अपने स्तन पर 5 से 10 मिनट तक रखना चाहिए या फिर गर्म पानी से नहाना चाहिए। इन सब से दूध के बाहर निकलने में मदद होती है। इसके बाद स्वास्थ्य सेविका को मां से आराम करने को कहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चिंता से लेट डाउन रिफ्लेक्स पर असर होगा और दूध नहीं निकलेगा। अब परिवार का सदस्य या स्वास्थ्य सेविका को मां की गर्दन और पीठ के ऊपर वाले भाग पर मालिश करनी चाहिए। इससे दूध के निकलने में मदद होगी, क्योंकि स्तनों और पीठ की नसें एक ही हैं। फिर मां को अपनी उंगलियों से गोलाकार तरीके से अपने स्तन की मालिश करनी चाहिए। मालिश से उसे आराम मिलेगा और लेट डाउन रिफ्लेक्स सुधरेगा और इन सब से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। इसे ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के निकलने में मदद करता है। एरियोला को नरम करने के लिए मां को खुद अपने हाथ से थोड़ा दूध निकालना चाहिए। इससे शिशु को स्तन से जुड़ने में आसानी होगी। हाथ से दूध निकालते हुए मां को एरियोला पर जोर लगाना चाहिए। हाथ से दूध निकालने के बाद मां की शिशु को एरियोला से जुड़ने में मदद करें, क्योंकि शिशु के लिए खुद से जुड़ पाना मुश्किल होगा। कोशिश करें दोनों स्तनों से स्तनपान कराने की। स्तनपान के बीच में मां को गीला ठंडा कपड़ा अपने स्तनों पर 5 से 10 मिनटों तक रखना चाहिए या फिर ठंडी बंद गोभी के पत्ते अपने स्तनों पर रखने चाहिए। वो बंद गोभी के पत्ते या तो फ्रिज या फिर मिट्टी के घड़े में रख सकती है। इन सब से स्तन की नरमी और पानी वाली सूजन कम होती है और वो कई बार स्तनपान करा सकती है। अब हम सीखेंगे स्तनों को कड़क होने से कैसे रोकें। पहला, शिशु के भूखे होने के संकेतों को समझें, जैसे हिलना, रूटिंग रिफ्लेक्स का बढ़ना। रूटिंग रिफ्लेक्स में शिशु अपने गाल या मुंह को छूने वाली हर चीज की तरफ अपने सर को घुमाती है, उंगलियों को चूसती है और कुछ देर के बाद रोने लगती है। जैसे ही शिशु भूखे होने का संकेत दे, उसे दूध पिलाएं। उसके रोने का इंतजार ना करें। ये पक्का कर लें कि स्तन पर उसके मुंह की पकड़ सही है और वह अच्छे से पी रही है। याद से पहले एक स्तन को पूरी तरह खाली करके ही दूसरे स्तन से पिलाएं। अब हम स्तनों की ऐसी स्थिति की बात करेंगे जिसे मस्टाइटिस बोलते हैं। इस स्थिति में स्तन का एक हिस्सा लाल, सूजा हुआ और कड़क हो जाता है। माँ को बहुत दर्द और बुखार रहता है, जिससे वह बीमार महसूस करती है। कई माँओं को पहले 6 हफ्तों में मस्टाइटिस होता है, पर ये स्तनपान के काल में कभी भी हो सकता है। कभी कभी इसे कड़क स्तन भी समझा जाता है, मगर कड़क स्तनों के दौरान दोनों स्तन पूरे के पूरे कड़क होते हैं, जबकि मस्टाइटिस में सिर्फ एक ही स्तन के कुछ भाग पर असर होता है। मस्टाइटिस एक कड़क स्तन में हो सकता है या फिर बंद नली के जैसा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे उन बंद नलियों की जिनका इलाज न करने पर उनमें मस्टाइटिस हो सकता है। बंद नली ऐसी स्थिति है जब स्तन में से दूध ना निकाला जाए। अक्सर ये नली स्तन के उस भाग में होती है जहाँ पर गाढ़ा दूध जमा हो। इस वजह से गांठ हो सकती है। ये गांठ नरम होती है, पर इसके ऊपर की चमड़ी लाल होती है।
बंद नलियों और कड़क स्तनों की वजह से दूध का बहाव ठहर जाता है। जब दूध स्तन के किसी भाग की बंद नली में या फिर कड़क स्तन में ठहर जाता है तो उसे स्टैसिस कहते हैं। ठहरे हुए दूध को ना निकाला जाए तो स्तनों के ऊतक में सूजन हो सकती है, जिसे बिना इन्फेक्शन वाला मास्टाइटिस कहते हैं। पर कभी कभी स्तनों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे इन्फेक्शन वाला मास्टाइटिस कहते हैं। अब बताई जाने वाली स्थितियों में बैक्टीरिया आसानी से दरारों में से अंदर जा सकते हैं, जैसे कि अगर स्तन पर दरारें हों, मास्टाइटिस का इलाज ना किया हो या फिर देर से इलाज किया हो। याद रखें कि मास्टाइटिस का इलाज ना किए जाने पर आगे चलकर वह स्तन पर फोड़ा बन जाता है। अब हम बात करेंगे किन वजहों से मास्टाइटिस होता है। मास्टाइटिस का सबसे पहला कारण है बार बार दूध न पिलाना। दूध पिलाती माँ अगर कामकाजी महिला हो तो बार बार दूध पिलाने में मुश्किल हो सकती है। बार बार दूध न पिलाने की और वजह हो सकती है माँ या शिशु की बीमारी। दूसरी वजह है निप्पल से स्तनपान, जिससे शिशु स्तन को पूरी तरह खाली नहीं करेगा। तीसरा है जरूरत से ज्यादा दूध बनना और चौथा है शिशु का दूध छुड़ाकर उसे दूध के अलावा खाना देना। पांचवा, टाइट कपड़े। रात को टाइट ब्रा से स्तन पर जोर पड़ेगा और दूध की नलियां बंद हो जाएंगी। छठा है माँ को तनाव होना। अगर माँ को किसी भी तरह का तनाव हो तो इससे लेट डाउन रिफ्लेक्स पर असर होगा। सातवां है निप्पल में दरारें होना, जिससे बैक्टीरिया स्तन के ऊतक तक पहुँच सकते हैं और इससे मास्टाइटिस हो सकता है। अब हम देखेंगे मास्टाइटिस का इलाज कैसे करें। पहले वजह को जानिए और फिर इलाज शुरू करें। माँ को स्तनपान से पहले गर्म सेक लेना चाहिए या फिर गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। उसे स्तनपान पहले प्रभावित स्तन से कराना चाहिए। अगर दर्द ज्यादा होने लगे या फिर लेट डाउन रिफ्लेक्स पर असर हो तो तंदुरुस्त स्तन से शुरू करें। याद रखें, बार बार स्तनपान कराना जरूरी है। अगर जख्म निप्पल या स्तन के काले भाग पर नहीं है तो माँ उसी स्तन से स्तनपान करा सकती है। याद रहे, जब भी माँ मास्टाइटिस वाले स्तन से शिशु को स्तनपान कराए तो ध्यान से शिशु में इन्फेक्शन के संकेतों को देखे, क्योंकि ऐसे में शिशु को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। वो इसीलिए क्योंकि प्रभावित स्तन के दूध में खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। स्तन की मालिश करने से दूध ज्यादा बनेगा। हल्के से प्रभावित भाग से निप्पल की तरफ मालिश करें और माँ को काफी आराम करना चाहिए। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑपरेशन से स्तन के फोड़े की पीक निकालनी होगी और माँ को दवाई भी देनी होगी। इसके अलावा माँ को चाहिए कि वह आराम करे, गहरी सांसें ले, मन को खुश करने वाले गाने सुने और शिशु के बारे में सोचे ताकि लेट डाउन रिफ्लेक्स के शुरू होने में मदद हो। याद रहे, मुंह की सही पकड़ से मास्टाइटिस से बच सकते हैं और बंद नलियों से भी, और इससे शिशु को काफी दूध भी मिलेगा। स्तन के इन सभी स्थितियों से बचने के तरीके हैं सही जुड़ाव और शिशु की स्थिति और बार बार स्तनपान कराना। अब स्तनपान कराती माँओं के स्तन की स्थिति पर यह ट्यूटोरियल यहीं खत्म होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।